प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं विवेक सांडिल्य, आपका हिंदी अध्यापक, बसंत भाग 2 का पाठ दादी माँ लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इसके लेखक श्री शिव प्रसाद सिंह जी हैं। इस पाठ के बारे में कुछ कहने से पहले ज़रूरी है कि इस पाठ की कथावस्तु का हमें ध्यान हो जाए। इस पाठ की कथावस्तु है, कमजोरी ही है, लेकिन अपनी सच तो ये है कि जरा सी कठिनाई पड़ते ही बीसों गर्मी, वर्षा और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो अक्सर अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मुंह पर मुझे खुश करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और मेरे पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से डरने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब तो कभी भी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या। लेकिन बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान शीतल स्वच्छ किसी भी धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है मानो क्वार के दिन आ गए। मेरे गांव के चारों तरफ पानी ही पानी हिलोरें ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए साई और मोथा की अधगली घासें, घेऊर और वन प्याज की जड़ें तथा भिन्न भिन्न प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की तृप्त गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक अजीब सी गंध छोड़ रहे हैं। बीच रास्तों में कीचड़ सूख गए हैं और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे तालाबों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें। आषाढ़ के जामुन और आम न मिले तो कोई बात नहीं, अगहन में गुड़ और चिवड़ा न मिले तो दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले तो अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंध पूर्ण झाग भरे पानी में कूदना न हो तो बहुत बुरा मालूम होता है। मैं अंदर हुड़क रहा था। एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने मुझे क्यों अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो जाए, सर में हल्का दर्द और खाने के लिए दिन भर साबूदाना और नींबू, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा तो रात के 12:30 बजे के बाद। दिन में चादर ओढ़े सोया था। दादी माँ आई, वो शायद नहा और आई थी उसी झाग वाले पानी में। दुबले पतले स्नेह सने तन पर सफ़ेद किनारी हीन धूत, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्यह टपके जल की शीतलता। आते ही उन्होंने मेरे सर पेट छुए, अपने आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के साथ बैठी रहती, कभी मुझे पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर से सहलाती, मेरे सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छूकर बुखार का अनुमान लगाती। हांडी में पानी आया कि नहीं, पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिड़की में मूंग की दाल मिली कि नहीं, कोई बात नहीं। बीमारी के घर सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। आदि आदि अनेक प्रश्न पूछकर घर वालों को परेशान करती थी। दादी माँ को गांव की 50 दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुँचती और फिर वही काम, हाथ छूना, पेट छूना, माथा छूना, सिर भूत से लेकर निमोनिया, सरसाम, मलेरिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। विसूचिका और महामारी के दिनों में प्रतिदिन सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधर धूप और गूगल सफाई उनसे कोई सीख ले। दवा में अगर देर होती तो मिश्री या शहद खत्म हो जाता। गिलाफ चादर यदि बदले नहीं जाते तो वे पागल हो जाती। ज्वर तो मुझे अब भी आता है। नौकर पानी ले जाता है
स्मेश महाराज अपने मन से पकाकर साबूदाना या खिचड़ी दे देता है। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के साथ भय के बुखार भाग जाता है। लेकिन ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के आनंद और उत्साह का क्या कहना। पूरे दिन गायब रहती। सारा घर उन्होंने सिर पे उठा लिया था। पड़ोस में आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर जो ठहरा। एक काम अपने हाथ से न करूँ तो नहीं होगा। जानने को तो सभी जानते हैं दादी माँ कुछ करती नहीं, लेकिन किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तु देरी का कारण बनती। उन्हीं दिनों की बात है। एक रोज दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार से दादी माँ किसी पर नाराज हो रही थी। देखा पास के एक कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी। सोना होगा धन्नो, रुपए मैं सूत के आज दे दे। मेरी आंख में कोई शर्म है नहीं। मांगने के वक्त तो आई थी, पैरों पर नाक फिरी रगड़ती रही, फिर किसी ने से एक पाई भी न दी। अब लगी मुझे आजकल फसल में दे दूंगी, फसल में दे दूंगी। क्या तेरी खातिर कोई दूसरी फसल कटेगी? दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथ से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की तरफ झुकी। बिटिया की शादी है, आप दया न करेंगी तो उस बेचारी का निस्तारण कैसे होगा? चल हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की नियत से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल फिर, चला है मुझे समझाने। मैं चुपके से आंगन से आगे निकल गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को तो भूल सा गया था। फिर एक दिन रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतों फलो दूधों नहाओ का आशीष दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची? तो उन्होंने विवल होकर कहा, मैं उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सारा रुपया माफ़ कर दिया। ऊपर से मुझे 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसे तेरी बेटी वैसे मेरी। 10-5 के लिए जग हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। उस रोज तो तुम्हें डांट रही थी। मैंने पूछा। वह तो बड़े लोगों का काम है बाबूजी, रुपया देकर ना भी डांटें तो क्या लाभ। मैंने मन ही मन इस तर्क पर मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा। किशन की शादी के दिनों की बात है। शादी के 4-5 रोज पहले औरतें रात भर गीत गा रही थीं। शादी की रात तो अभिनय भी होता है और अक्सर एक ही कथा का होता है मंचन। शादी की लेकर पुत्रोत्पत्ति तक की सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सारे पार्ट और नहीं करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात न जा सका। मेरा छोटा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने इस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पड़ता, लड़का और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपचाप सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा अगर कहीं जोर से हंस दूं तो भेद खुल जाए तो निकाल दिया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी न रुकी और भंडाफोड़ हुआ। यह न लो, देवू की माँ एकदम चादर खींच ली। कहो दादी, कौन सा बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद इसको दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्यों लगती है? सुबह सुबह रास्ते में देवू की माँ बोली, कल वाला बच्चा। भाभी, मैं वहाँ जोर से भागा और दादी के पास खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी तरह के अपराध हो जाने पर जब दादी माँ की छाया में खड़े हो जाओ तो अभयदान मिल जाता है। ममता और स्नेह की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात जैसे विचित्र जान पड़ती थी। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्तों सा नचाता है, जिसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादाजी उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे हमेशा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बातें कहा करते थे। दादाजी की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरफ बढ़ने वाले मुंह में राम, बगल में छुरी वाले दोस्तों और शुभचिंतकों ने स्थिति को और डामाडोल कर दिया। दादाजी के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने के बाद भी पिताजी ने जो पैसा बहाया वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ प्राय उदास रहने लगी। माँ के दिन थे, कड़ाके की सर्दी
पड़ रही थी। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी जान पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले बंद घर में संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़ कर बैठी थी। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू पहले कभी नहीं देखे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनसे स्नेहपूर्ण आंखों की तरफ देखा। क्या है, कुछ? तुम रोती थी। दादी माँ उस टाइम, पागल, तूने अभी खाना नहीं खाया, चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे गर्मी सर्दी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती हुई रसोई में ले गईं। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे किशन भैया और पिताजी के मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या है। बाबू बोले, रुपया तो कोई देता नहीं, कितनों के अभी पैसे भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो आए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा धीरे से सहलाते हुए कहा, अभी मैं हूँ ही। दादी माँ संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। यह तेरे दादा के कंगन, मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था, कहते हुए उनका गला भराया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखा है। यह उनके वंश की छोटी सी निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ साप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ाया। नीचे के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा घिनौनी काली पंख फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र थर थर कांप रहा था। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच अब दादी मान नहीं रही?